एक हफ्ते में दिल्ली भूखी मर जाएगी। एग्रीकल्चर का जो सारा सिस्टम है ये प्राइवेट लोगों को सौंपना चाहती हैं। आंसू गैस का गोला एकदम आगे ब्लास्ट हुआ, फिर बच्चे बड़ी तेज लगा इधर आकर के। हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर अपना वोट लेते हैं, मुकर रहा है, तो ये गलती है मोदी की, सबसे बड़ी गलती है। हमसे लड़के ये कभी जीत नहीं सकते। किसान दबेगा नहीं, किसान जितना ये करेंगे किसान उतना ही ऊपर उभरेगा। और सेकुलर हिंदू है वो भी जाग चुका है, वो अब मोदी को वोट नहीं देगा। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तस्वीरें जो कल सामने आई थी वो आप देख चुके हैं, लेकिन इन सभी के बीच अगर आपको एकता देखनी है तो आप शंभू बॉर्डर आ सकते हैं और एकता की मिसाल हमारे सामने कायम करते हैं कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं जो दो धर्म से आते हैं लेकिन साथ बैठे हैं, साथ लंगर चख रहे हैं, साथ रह रहे हैं और साथ ही सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर किसानों को आए हैं। बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील एडवोकेट जी। अच्छा जी, ये बताइए कि आप किसानों के धरने को समर्थन करने के लिए आए हैं ना यहाँ हाँ पर? जी, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं या कोई भी ऐसा धरना प्रदर्शन होता है तो जातिवाद सबसे पहले आता है, कास्ट के बारे में सबसे पहले बात की जाती है, धर्म के पहले में सबसे पहले बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर मिसाल कुछ और देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, उनको वोट जातिवाद से मिलते हैं, धर्म का नाम लेके मिलते हैं। लेकिन जो दरअसल जो हकीकत है ना, जमीनी सतर पे जाके देखते हैं तो इंसानों में कोई फर्क नहीं है, सब इंसान बराबर हैं, किसी को कोई धर्म की कोई कुड़त्तन नहीं है, उसमें सब लोग मिलके रहते हैं। ये जो किसानों का आंदोलन है ये तो है ही सब लोगों का, क्योंकि किसान का कोई धर्म थोड़ी होता है। किसान तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित है, SC ST सब हैं वो किसान। तो देखो, किसान को इसलिए सब लोग आ रहे हैं, हम भी इसलिए आए हैं। देखो, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, खुद जिम्मेदार हैं और पूरा समर्थन करते हैं इसको, किसान मोर्चे को। आपका समर्थन कर रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? क्योंकि ये दूसरी कम्युनिटी से आते हैं। नहीं, कम्युनिटी हमारी, हम एक के सारे, हम ये मुस्लिम भाईचारा है और मलेरकोटले वालों ने काफ़ी सहयोग दिया। मैं पहले भी मलेरकोटले दिल्ली जाकर के काफ़ी सहयोग कर चुका हूँ। आज भी हम 13 तारीख से इधर डटे हुए हैं और मेरे कल बल्कि एक गोला आके इधर लगा है, आज भी काफ़ी सट लगी हुई है। क्या लगा था? गोला आके लगा तो शुक्र प्राले बच गए। इधर काफ़ी इधर है ना, यहाँ पे इधर चोट, यहाँ पे इधर काफ़ी दर्द है, यहाँ पे काफ़ी सोज हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ। और किस चीज़ का गोला था वो? ये आंसू गैस का गोला एकदम आगे ब्लास्ट हुआ, फिर बच्चे बड़ी तेज लगा इधर आकर के और बचाव हो गया शुक्र उपराले का। बाकी काफी कुछ हो सकता था। मतलब उन्होंने क्यों ये स्टेप अपनाया? आंसू गैस के गोले क्यों वहाँ से छोड़े गए? क्या यहाँ से कुछ ऐसी कुछ प्रतिक्रिया हुई थी? नहीं, कुछ नहीं। वो तो सोच रहे कि आगे ना आ जाए, यहीं से ही रहे और इनका जो धरना है वो हम कामयाब ना होने दें और किसानों को ये मतलब हमें दबाना चाहते हैं कि किसान दब जाए। किसान दबेगा नहीं, किसान जितना ये करेंगे किसान उतना ही ऊपर उभरेगा और इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। पहले भी हमने देखा है 1 साल से ज्यादा ये लोग यहाँ पर बैठे थे, हालांकि अब तो इनको बहुत पीछे रोक दिया गया है, पहले तो आगे तक ये लोग चले गए थे और जिस तरीके से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है पहले के मुकाबले 4 गुनी जो है वो सुरक्षा की हुई है और हर तरीके से बैरिकेडिंग, कीलें, डंपर और उन पे कंक्रीट जो है वो सीमेंट के फिक्स कर दिए गए हैं। तो इस तरीके की चीजें जो इनको रोकने के लिए की जा रही हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? सरकारें अपना काम कर रही हैं कि जो अपनी ये पॉलिसी बनाती हैं, ये प्राइवेट लोगों को, ये जो एग्रीकल्चर का जो सारा सिस्टम है ये प्राइवेट लोगों को सौंपना चाहती हैं। ये इसलिए रोक रहे हैं कि वो हमारी पॉलिसी के खिलाफ जो हम संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष को रोकना चाहते हैं सरकारें। इसलिए ये इतना बैरिकेडिंग लगा के हमें रोकना चाहते हैं कि हम दिल्ली जाके अपनी जो जायज़ मांगे हैं, जो MSP की गारंटी है, जो फसलों की जो कीमत तय करनी है, उसके लिए हम जो अपनी जायज़ मांगे मरवाना चाहते हैं, हम दिल्ली ना पहुंच सकें, इसलिए इन्होंने इतनी लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है। धर्मों को बांटने की अगर बात की जाए तो वो राजनेताओं के मुंह से ज्यादातर सुनने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो एकता की मिसाल देखने को मिल रही है, 2 कम्युनिटी के लोग एक साथ बैठ के एक सरकार के खिलाफ जो है वो यहाँ से अपना परचम बुलंद कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। कड़ी ठंड है लेकिन धूप इस समय इतनी लग रही है कि बैठना यहाँ पर मुश्किल है। कितना साथ मिल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी का इन किसानों को, इन सिख भाइयों को?
आप तो साथ की बात कर रहे हैं, हम खुद किसान हैं, हम जिम्मेदार हैं, हमारा अकेला साथ ही नहीं, हम साथ हैं इनके, पक्के तौर पे साथ हैं। जब पिछली बार जो सिंघू बॉर्डर पे जो संघर्ष चला 1.25 साल 15 महीने चला, जब भी हम 15 महीने हमारे किसान भाईचारे के साथ मुंडे से मुंडा जोड़कर हमने संघर्ष किया और अपनी मांगे मनवा के तीनों काले कानून वापस करवा के घर को लौटे थे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमेशा 2 कम्युनिटी की बात होती आई है जब भी इलेक्शन होता है, तो क्या आम जनता में भी ये सब है? मैं आपसे जानना चाहूँगी। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो सिर्फ नेता लोग करते हैं, वो हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर अपना वोट लेते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वा कर अपना वोट लेते हैं। अब इलेक्शन आने वाला है 24 का, अभी अभी आपने देखा होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, है उसमें क्या किया है कि उद्घाटन करके हिंदू मुस्लिम उन्होंने हिंदू का वोट लेना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, मगर अब हमारा जो हिंदू है, सेकुलर हिंदू है, वो भी जाग चुका है, वो अब मोदी को वोट नहीं देगा। हिंदू भी किसान है, मुसलमान भी किसान है, सिख भी किसान है, दलित भी किसान है, अब वो जाग चुका है, अब मोदी को वोट नहीं देने वाला। अब मोदी 2024 में साफ हो जाएगा। कब तक ये संघर्ष जारी रहेगा? क्योंकि मांगे तो सरकार लगभग ऐसा लग रहा है कि नहीं मान रही है, कुछ मानी है, कुछ पे सहमति नहीं बन रही है। शाम को भी बैठक की बात की गई है, कुछ नतीजा निकलेगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल निकलेगा जी नतीजा, आप तो देख लेना। अगर सरकार ने हमें यहीं रोक लिया ना इसी बॉर्डर पे, तो 1 हफ्ते में दिल्ली भूखी मर जाएगी। तो हम पूरे सील कर देंगे दिल्ली को चारों तरफ से। तो किसानों के पास बहुत बड़ी ताकत है, मैन पावर है। फिर दूसरी बात, हमारे पास अनाज है, सब कुछ है, तो हम अनाज ही नहीं देंगे इनको, क्या करेगा? हमसे लड़के ये कभी जीत नहीं सकते। तो ये 1 हफ्ते में दिल्ली में ना राशन जाएगा, ना फ्रूट जाएगा, ना सब्जी जाएगी, दूध जाएगा, कहाँ से लेंगे सब कुछ? अगर दिल्ली नहीं जाने दिया तो यहाँ से ही बंद कर देंगे चारों तरफ से। ये माननी पड़ेंगे इनको मांगे, ये हमारी जायज मांगे हैं, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप संघर्ष कर रहे हैं, सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है, लेकिन आम जनता जो इस समय सड़कों पर दौड़ रही है, कहीं ना कहीं उन्हें इस जाम से परेशानी हो रही है, जो बैरिकेडिंग की गई है उससे बहुत परेशानी, क्योंकि हमने आम जनता से भी सिंधु बॉर्डर पर हमने बात की थी आम जनता से, वहाँ की जनता बहुत परेशान है। कहा 1 घंटे का सफर अब 5 घंटे में तय करना पड़ रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि हमने कब रोके रोड? हमने रोके हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग की, पुलिस की है ना, तो फिर ये बात पुलिस से पूछो ना कि क्यों रोका हमें। हम तो जाके शांतिपूर्वक बैठना चाहते हैं वहाँ, तो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। आप शांतिपूर्ण की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से की हुई है बैरिकेडिंग आप लोगों को रोकने के लिए, जैसे शांतिपूर्ण नहीं कि कुछ और ही चले। नहीं, हम देखो किसान निहत्थे किसान हैं, तो हम जाके क्या करेंगे? हम के दूसरे मुल्क के हैं, कोई इसी मुल्क के बशिंदे हैं, अमन पसंद हैं हम लोगों, हमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई ऐसा कोई नारा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कुछ नहीं, शांति से बैठे हैं, शांति से जा रहे थे, वहाँ जाते एक साइड में बैठ जाते। तो हम अपनी जो बात है वो राजधानी में जाकर मनवाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, एकता का आखिरी तक लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे जी, आखिरी तक लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल आखिरी तक लड़ेंगे और किसान भाइयों के साथ रहेंगे हम, पूरा मुस्लिम समाज किसान भाई। जितनी मांगे हैं सब मानी जाएंगी या फिर कुछ पे ही आप लोग राजी हो जाएंगे? नहीं, जो मांगे हैं जायज मांगे जो भी सभी मानी जाएंगे, जायज मांगे, थोड़ी कि 1-2 पे छोड़ दे बाकी एक गलत है। पहली बात तो मोदी गलत कर रहा है कि उन्होंने कह दिया सब मांगे मान लेंगे कर देंगे और फिर उसको मुकर रहा है, तो ये गलती है मोदी की, सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी का साथ जो है वो यहाँ पर आए शंभू बॉर्डर पर आए किसानों को बहुत अच्छे से भरपूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात हमने की है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जो यहाँ पर इनके धरने को समर्थन देने के लिए आए, और उन्होंने खुद कहा है कि हम कम्युनिटी से बेशक आते हैं, लेकिन जो है हम भी किसान हैं, हम भी जो है वो खेती करते हैं और हम भी अनाज पैदा करते हैं जो लोगों तक पहुँचता है और वो खाते हैं। जो साथ हालांकि सभी आम जनता भी जो है वो इस वक्त किसानों के साथ देखने को मिल रही है, और पीछे इस समय जो तादाद किसानों की आपको देखने को मिल रही है वो भी अच्छी खासी जो है वो देखने को मिल रही है। अब आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हर जो जाति में बांटने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है, या विपक्ष हो या पक्ष हो, या फिर जब भी इलेक्शन आते हैं तो क्यों धर्म की बात जो है वो निकलकर सामने आ जाती है। किसान यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, देखते हैं सरकार कब तक सुनती है इनकी मांगों को, या फिर ये किसान यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता है। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स।